मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। बुध ग्रह के सभी 12 भाव में जो फल होंगे, अब उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। बुध के ग्रह के विभिन्न 12 भाव में क्या क्या फल होते हैं, एक एक करके हम लोग उनको टेकअप करेंगे और प्रत्येक एपिसोड में एक एक भावों के फलों की बात करेंगे। तो मित्रों, आज का जो एपिसोड है हम लोग बात करेंगे जब कुंडली में बुध ग्रह लग्न में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। बुध जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए मित्रों, सबसे पहले हमें कुंडली में लग्न के बारे में जानना होगा। लग्न के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। बुध ग्रह के बारे में जानना होगा। बुध ग्रह के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको समझना होगा। तब फिर उसके बाद हम दोनों के कारकत्वों को, दोनों के सिग्निफिकेंस को कोरिलेट करेंगे, तब जाकर के हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। मैं तो अगर हम कुंडली में लग्न की बात करें तो लग्न कुंडली का एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि केंद्रीय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है और त्रिकोण स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। लग्न में तो जीवन का आरंभ का समय है, जीवन का आरंभ का स्थान है, लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइफ का बिगिनिंग पॉइंट है, वो दर्शाता है लग्न। लग्न मतलब जातक, लग्न मतलब जातक, जातक का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसका अपीयरेंस, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी शारीरिक कदकाठी, उसकी शारीरिक संरचना, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली में लग्न से करते हैं। जातक की शारीरिक संरचना कैसी होगी, उसकी शारीरिक कदकाठी कैसी होगी, इस चीज का विचार कुंडली में लगने से करते हैं। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वाइटलिटी, उसकी विगर, उसकी हेल्थ, ये सारे विषयों का विचार हम कुंडली में लग्न से करते हैं। कुंडली के लग्न की बात करें तो लग्न से हम मस्तिष्क का विचार करते हैं, ब्रेन का विचार करते हैं। जातक का मनोबल कैसा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, आत्मबल कैसा होगा, इन सारी चीजों के लिए हम कुंडली में लग्न को देखते हैं। लग्न से जातक की आउटर अपीयरेंस का बात करते हैं, आउटर फिजिकल अपीयरेंस का बात करते हैं, प्लस उसकी इनर स्ट्रेंथ का विचार कुंडली में लग्न से करते हैं। वे तो कुंडली में कितने भी राजयोग हों, कितने भी प्रकार के अच्छे शुभ योग हों, लेकिन अगर लग्न और लग्नेश कमजोर हो गए तो फिर जो योग हैं उनके फलों को जातक भुना नहीं पाता। कितने भी शुभ योग हो, लेकिन अगर लग्न लग्नेश कमजोर हो गए तो उसका जो पोटेंशियल है, उस योग का जो 100% पोटेंशियल है, वो फ्रूटिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि लग्न का डायरेक्टली संबंध है जातक से। लग्न लग्नेश का कमजोर होने का मतलब है कि जातक कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। तो जातक खुद ही कमजोर पड़ गया तब उन योगों को सार्थक यूटिलाइजेशन कैसे कर पाएगा। इसीलिए लग्न लग्नेश का कुंडली में सबसे ज्यादा महत्व है और कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, क्योंकि सारी चीजें कुंडली में है वो जातक के लिए है और जातक को दर्शाता कौन है, लग्न। इसलिए लग्न का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जातक की मानसिक स्ट्रेंथ, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का विचार हम कुंडली में लग्न से करते हैं। मैं तो दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, बुध ग्रह जातक की बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड ग्रह है। बुध जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, बुध सिग्निफिकेंट है बुद्धि के कारक ग्रह है। तो कुंडली में बुध की स्थिति से यह पता लगता है कि जातक कितना बुद्धिमान होगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा होगा। इस ये चीज कुंडली में बुध की स्थिति से पता लगता है। जो
बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह कम्युनिकेशन के कारक ग्रह है। सभी प्रकार के कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन, सभी प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सभी चीजों के कारक ग्रह बुध ग्रह है। आप कम्युनिकेशन पे क्या कम्युनिकेट करते हो, इंफॉर्मेशन वगैरह, तो इंफॉर्मेशन के कारक ग्रह बुध ग्रह है। कम्युनिकेशन के कारक ग्रह बुध ग्रह है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना हो, चाहे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करनी हो, इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करना हो, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना हो, इन सब सारी चीजों के कारक ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह से जातक की बौद्धिक क्षमता का पता लगता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत है, फेवरेबल है, तो ऐसा जातक इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, उसकी ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज होगी, उसके जो सेंसर होंगे, चाहे वो सुनने से संबंधित हो, चाहे वो देखने से संबंधित हो, वो बड़ी तेज किसी भी स्टिमुलेशन को रिएक्ट करते होंगे, रिस्पॉन्स करते होंगे। मतलब ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत तेज होती, इंटेलिजेंट होते हैं। तो किसी भी प्रकार के डाटा या इंफॉर्मेशन को ऐसे लोग बड़े तेजी प्रोसेस करते हैं। इनके जो सेंसर होते हैं शरीर के, बहुत तेज वर्क करते हैं। किसी भी प्रकार के, चाहे वो देखने से संबंधित गतिविधि हो रही हो, चाहे सुनने से संबंधित गतिविधि हो रही हो, उसको बड़ी तेजी स्टिमुलेट होते हैं और बड़ी तेज उनका रिस्पॉन्स आता है, रिएक्शन बहुत तेज होता है। तो कुंडली में अगर बुध ग्रह मजबूत है, फेवरेबल है, तो जातक चतुर होता है, क्लेवर होता है, किसी भी प्रकार की बातों को समझने में सक्षम होता है, उसकी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज होती है, किसी प्रकार की डेटा को एनालिसिस करने की शक्ति बहुत तेज होती है, किसी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की शक्ति बहुत तेज होती है, और उस चीज को कह लीजिए कि बड़े ही अच्छी ढंग से रिप्रेजेंट करता है जातक। उसकी रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। पहला तो जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत है, फेवरेबल है, उनकी ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज होती है और बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से विचारों की अभिव्यक्ति कहें या अपने विचारों को आदान प्रदान करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, इन सब सारी गतिविधियों में उसकी एक्टिविटी में उसे करीब पारंगत होता है ऐसा व्यक्ति। वाक कला में निपुण होता है, उसकी एनालिसिस पावर बहुत तेज होती है, किसी चीज को इंटरप्रेट करने की पावर बहुत तेज होती है। बुध ग्रह मित्रों कुंडली में जातक की लॉजिकल ब्रेन की एबिलिटी को बताते हैं। तो अगर कुंडली में बुध ग्रह मजबूत है, फेवरेबल है, तो जातक के पास लॉजिकल ब्रेन की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, तर्कों का सागर होगा उसके पास, लॉजिक्स, कोई भी चीज होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा या कोई भी चीज है, उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करेगा, उसको लॉजिकली समझ पाएगा। उसके पास लॉजिकल ब्रेन की कैपेबिलिटी, लॉजिकल ब्रेन की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। चाहे किसी चीज को समझना हो, अंडरस्टैंड करना हो, इंटरप्रेट करना हो, जटिल से जटिल चीज को आसानी से समझ लेना, ये चीज बुध देते हैं। जब कुंडली में बुध मजबूत होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तो जटिल से जटिल विषय, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जातक आसानी से समझ लेता है और लॉजिकली समझता है। मतलब कह लीजिए कि किसी भी चीज को तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ समझना, और जब वो रिएक्ट करेगा, जब वो कम्युनिकेट करेगा, उसकी बातचीत में, उसकी बातचीत की कला में भी लॉजिकल एबिलिटी बहुत अच्छी झलकेगी। जो भी बात करेगा तर्कों के साथ बात करेगा, लॉजिक के साथ बात करेगा, उसकी लॉजिस्टिक एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जिनकी कुंडलियों में बुध मजबूत होते हैं, फेवरेबल होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की मैथमेटिक्स अच्छी होती है, गणना करने की क्षमता अच्छी होती है, इंटरप्रिटेशन क्वालिटी अच्छी होती है, स्टैटिस्टिक, किसी भी डेटा की स्टैटिस्टिक हो, किसी भी विषय की एनालिसिस करने की पावर हो, ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती है। कोई व्यक्ति कोई बातचीत कर रहा है, कोई जटिल से जटिल बातों को भी आसानी से समझ लेने की क्षमता इन लोगों के पास होती है। जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होते हैं, फेवरेबल होते हैं, उन लोगों का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, किसी भी प्रकार का अगर कोई बाहर एक्टिविटी हो रही है, किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो रिस्पॉन्स टाइमिंग होती है बहुत तेज होती है।
पहले तो अगर किसी प्रकार की कोई बातचीत कम्युनिकेट की जा रही है तो उसको बड़ी तेजी से समझ लेते हैं और इनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होता है, जिन्हें आप कहते हैं कि हाजिर जवाब होना। कहीं कोई बातचीत हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों के पास हर बात का जवाब होता है और राइट मोमेंट पे जवाब होता है और तर्कों के साथ जवाब होता है। जिन लोगों की कुंडली में मजबूत और फेवरेबल होते हैं, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। उनकी एनालिसिस पावर, इंटरप्रिटेशन पावर अच्छी होती है और रिस्पॉन्स टाइमिंग बहुत फास्ट होती है। विचारों को अभिव्यक्त करने की, कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्स टाइमिंग बहुत फास्ट होती है। जिन्हें लोग कहते हैं ना हाजिर जवाब होना, उनके पास ऐसे हर बातों का जवाब है और तर्कों के साथ जवाब है, लॉजिकली जवाब है और गणना करने की पावर अच्छी होती है। स्टैटिस्टिक एनालिसिस करनी हो किसी भी विषय की, उसके लिए इनके पास पावर बहुत अच्छी होती है। तो कहने का मतलब कुंडली में मजबूत और फेवरेबल होगा तो जातक के पास इंटेलिजेंट लेवल बहुत अच्छा होगा, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन को ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज होगी और उन पर रिएक्ट करने की, रिस्पॉन्स करने की टाइमिंग बहुत फास्ट होगी और जो रिएक्शन होगा वो लॉजिकली होगा, इंटेलिजेंटली होगा और कोई भी बात जो करेगा वजनदार बात करेगा, लॉजिकली बात करेगा। ऐसे लोग हाजिर जवाब होते हैं। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, रिएक्शन टाइमिंग, रिस्पॉन्स टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। जिन्हें कहते हैं ना तीक्ष्ण बुद्धि होना, शार्प ब्रेन का होना, शार्प इंटेलेक्ट होना। ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में बुद्ध मजबूत और फेवरेबल होते हैं, इनके पास शार्प इंटेलेक्ट होता है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, मतलब कहते हैं ना स्मार्ट ब्रेन। ऐसे लोग स्मार्ट ब्रेन के आदमी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों व्यक्तियों से अपना काम निकालने में बड़े चतुर होते हैं। दूसरों से किस प्रकार काम निकालना है, दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार अपने इन्फ्लुएंस में ले लेना है, कितनी जल्दी से दूसरे व्यक्ति को अपने बातचीत की कला के बल पर अपने प्रभाव में ले लेना है, अपनी कम्युनिकेशन क्वालिटी के बल पर, अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्वालिटी के बल पर कैसे दूसरे व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लेना है। ऐसे व्यक्ति पारंगत होते हैं जिनकी कुंडली में बुध मजबूत होते हैं और फेवरेबल होते हैं। मित्र, कुंडलियों के अगर हम बुध की राशियों की बात करें तो बुध की 2 राशियां हैं, एक है मिथुन, एक है कन्या। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें मित्रों, तो कालपुरुष की कुंडली में बुध की मिथुन राशि आती है। कालपुरुष की कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है। तो अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो बुध की मेष राशि आती है 3रे भाव में और कन्या राशि आती है 6ठे भाव में। 3रा भाव कम्युनिकेशन का है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस का है, स्टैटिस्टिक का है, कैलकुलेशन का है और इन सारी चीजों के सिग्निफिकेटर ग्रह बुध है। 6वां भाव कुंडली में किसी जातक की लॉजिकल ब्रेन की एबिलिटी को बताता है, लॉजिकल उसकी कैपेबिलिटी को बताता है, डिबेट क्वालिटी को बताता है, उसकी डिबेट करने की कैपेबिलिटी को बताता है, कंपटीशन करने की शक्ति को बताता है। तो इन सारी चीजों के कारक ग्रह बुध है। बुध ग्रह मित्रों कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीचे होते हैं। कुंडली में मित्रों बुध ग्रह लग्न में दिशा बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। मतलब लग्न किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर लग्न में बुध स्थित है तो ऐसा बुध अतिरिक्त पावर हासिल कर लेता है, अपने पास एडिशनल पावर हासिल कर लेता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होने की वजह से, दिग्बली होने के कारण। बुध को मित्रों व्यापार का कारक ग्रह कहा गया है। बिजनेस के, कॉमर्स के, इकोनॉमिक के, इन सारे सेक्टर्स के कारक ग्रह बुध ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों के मंत्री परिषद में मित्रों बुध ग्रह को युवराज का दर्जा हासिल है, राजकुमार का दर्जा हासिल है, इसीलिए स्वभाव से चंचल है और सूर्य से, सोलर सिस्टम में सूर्य से समीप होने के कारण इनकी जो परिक्रमा करने की गति है वो ज्यादा तेज है। वो ज्यादा तेज होने के कारण इनका इफेक्ट भी जातक के ऊपर जल्दी जल्दी आता है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मैं तो बुध ग्रह यूथफुलनेस के कारक ग्रह है, यौवन के कारक ग्रह है, क्योंकि युवराज है तो युवावस्था को दिखाते हैं, यौवन के कारक ग्रह हैं, यूथफुलनेस के कारक ग्रह हैं। तो जिन लोगों की कुंडलियों में बुध मजबूत होता है, फेवरेबल होता है, तो ऐसे लोग के अंदर यूथफुलनेस की क्वालिटी होती है, मतलब अपनी एज से थोड़ा कम दिखना,
अपनी एज से ज्यादा यंग दिखना, क्योंकि बुध नवग्रहों के मंत्री परिषद में युवराज का दर्जा रखते हैं। तो युवराज क्या है? एक युवावस्था, एक यंग प्लैनेट। तो यूथफुलनेस के कारक ग्रह बुध ग्रह होते हैं। और बुध ग्रह जब किसी व्यक्ति कुंडली में मजबूत और फेवरेबल हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी एज से कम दिखाई देता है। 30 का है तो 25 का दिखाई देगा, 40 का है तो 30 का दिखाई देगा। इस तरह से जिन लोगों की कुंडलियों में बुध मजबूत और फेवरेबल होते हैं, स्किन के कारक ग्रह हैं, नर्वस सिस्टम के कारक ग्रह हैं, न्यूरॉन्स के कारक ग्रह हैं। क्योंकि कोई भी बाहर एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो देखने लायक हो, चाहे सुनने लायक हो, या महसूस करने लायक हो, या टेस्ट करने लायक हो, जितने भी हमारे बॉडी के सेंसर होते हैं, कितनी तेज वो किसी एक्टिविटी पे रिएक्ट करते हैं और कितनी तेज किसी बाहर गतिविधि को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं। मतलब हमारी बॉडी के जितने भी सेंसर है, चाहे सुनने लायक, चाहे देखने के, चाहे महसूस करने के, वो सारे सेंसर कितना बढ़िया वर्क कर रहे हैं। बाहर किसी भी प्रकार की अगर गतिविधि हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, तो जब तक के जो सेंसर है कितना बढ़िया वर्क करते हैं, कितने अच्छे ढंग से बाहर की जो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझ पाते हैं, और कितनी तेजी से जो हमारा बॉडी है उन चीजों को रिएक्ट करता है। ये सारी चीजें बुध के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैं तो जिन लोगों की कुंडलियों में बुध मजबूत और फेवरेबल होता है, ऐसे लोग सफल बिजनेसमैन बनते हैं, अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं। ऐसे लोगों की एनालिसिस करने की पावर, किसी विषय की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो, इंटरप्रेट करना हो, ऐसे चीजों में ऐसे व्यक्ति फास्ट होते हैं। कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि के आदमी, फास्ट इंटेलेक्ट, शार्प रिएक्टर होते हैं, किसी भी स्टिमुलेशन पे बड़ी तेज रिएक्ट करते हैं, और मोमेंट पे, कहते हैं ना, मौके पे बड़ी बात कहना, ऐसा व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह आता है। मैं तो जिन लोगों की कुंडली में, ये तो मतलब मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया लग्न के बारे में और बुध ग्रह के बारे में। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। आज हम लोग बात करेंगे बुध ग्रह जब कुंडली में लग्न में स्थित हो तो किस प्रकार का फल मिलता है। यहां पे मित्रों, बुध ग्रह में जो लग्न में स्थिति के जो फल हैं, उनके जनरलाइज फलों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बुध ग्रह में तो अगर नैसर्गिक तौर पर बात की जाए तो शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन चूंकि नवग्रहों की मंत्री परिषद में एक इनको युवराज का दर्जा हासिल है, तो ऐसे लोग आप कह सकते हैं कि जो कि इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं। मतलब ऐसे लोग दूसरों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बुध का जो स्वभाव है उसके अंदर ड्यूलिटी की भावना होती है। इसे कई यहाँ पे इसे नपुंसक ग्रह भी कहा गया है। कहने का मतलब यह कि जो बुध ग्रह का जो रिजल्ट आता है वो संगत पे डिपेंड करता है, किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह के साथ है। इससे जो बुध का जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है। तो भाई देखिए, अगर नवग्रहों की मंत्री परिषद की भी बात करें तो वहां पे भी नहीं युवराज का दर्जा हासिल है। तो ऐसा व्यक्ति जो इंटेलिजेंट बहुत है, पावर बहुत है, लेकिन अभी मेच्योरिटी की कमी है। जैसे हम हायर लेवल के इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हायर लेवल की बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं, जो कि गुरु के अंतर्गत आती है। गुरु चूंकि मैच्योर ग्रह है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता वो मैच्योरिटी लेवल पे है, उनका जो बौद्धिक क्षमता का जो ओवरव्यू ब्रॉडर लेवल पे है। और बुध अभी यंग है, यूथ है, तो ये जो अभी अनमेच्योर है उसको वो कहीं ना कहीं दूसरे द्वारा मैनिपुलेट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसीलिए बुध ग्रह का जो कुंडली में बिहेवियर होता है मित्रों, वह उसकी संगत के ऊपर डिपेंड करता है, किस राशि में है, किस भाव में है, कैसी संगत है, किन ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ या अशुभ ग्रहों के साथ है, फंक्शनल बेनिफिक के साथ है या फंक्शनल मेलेफिक के साथ है। इस पे बुध ग्रह का जो रिस्पॉन्स है, जो उनका बिहेवियर है वो डिपेंड करता है। मैं तो बुध ग्रह का अगर हम लग्न में स्थिति के फल की बात करें तो 12 लग्नों के हिसाब से वो अलग अलग आएगा, क्योंकि बुध ग्रह का मित्रों 12 लग्नों के लिए रोल अलग अलग है। किसी लग्न के लिए कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, किसी लग्न के लिए मारक है, अकारक ग्रह है, अनफेवरेबल है। तो और दूसरी बात इस बात पर भी निर्भर करेगा बुध का फल कि बुध ग्रह लग्न में किस राशि में स्थित है। अपनी मित्र राशि में है, अति मित्र राशि में है,
शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, या अपनी उच्च राशि में है, या अपनी स्वराशि के हैं, तब बुध ग्रह किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। वहीं अगर किसी लग्न के लिए बुध ग्रह अकारक है, मारक है, अनफेवरेबल ग्रह है और लग्न में उनकी स्थिति एफ्लिक्टेड है पापक ग्रहों द्वारा, राहु केतु शनि द्वारा, शनि खैर यहाँ चल जाएगा, उनके मित्र ग्रह है, राहु केतु द्वारा, या फिर नीच के हैं, एफ्लिक्टेड है, बलहीन है, तो कहा जाएगा कि बुध ग्रह यहाँ पे उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है। तो आज हम लोग दोनों प्रकार के फलों के ऊपर बात करेंगे। बुध ग्रह जब लग्न में पॉजिटिव होते हैं तो किस प्रकार का फल देंगे, और लग्न में निगेटिव हो तो किस प्रकार का फल देंगे। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं तो लग्न कुंडली का एक केंद्र स्थान है। कुंडली में केंद्र स्थान कौन कौन से हैं? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। यह कुंडली के 4 केंद्र स्थान हैं। और बुध ग्रह में तो जब केंद्र में आता है, कुंडली के किसी केंद्र स्थान में बैठता है, अपनी स्वराशि का हो या अपनी उच्च राशि का हो, तो भद्र नाम का महापुरुष योग का निर्माण होता है, जो कि जातक की हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है, और उसकी बौद्धिक क्षमता का बहुत विकास हो जाता है। तो कुंडली में तो लग्न स्थान जो है केंद्र स्थान है। तो जब कुंडली में लग्न में जब बुध आते हैं, यहाँ पे अगर अपनी स्वराशि या उच्च राशि के हो गए, तब यहाँ पे भद्र नाम का महापुरुष योग का निर्माण होगा, जो कि जातक को सुखी, वैभवशाली, धनी, समृद्ध और उसको बड़ी अच्छी बौद्धिक क्षमता प्रदान करेगा। जिन लोगों की कुंडलियों में बुध स्वराशि या उच्च राशि, कन्या राशि के हो जाएं, तो उसके लिए बुध भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएगा, जो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और बुध में तो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, जो कि उनकी खुद की स्वराशि है। तब एक करके बुध के क्या पॉजिटिव फल होंगे, क्या निगेटिव फल होंगे लग्न में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं तो लग्न होता है जातक का व्यक्तित्व, उसका समूचा व्यक्तित्व। जो मैं तो जब कोई ग्रह लग्न में स्थित होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लग्न में किसी ग्रह की स्थिति होने के कारण जो जातक का व्यक्तित्व है, उस जातक के व्यक्तित्व में उस ग्रह के जो गुण होंगे, गुण दोष स्वभाव होंगे, वह पूरी तरह समाहित होंगे, और स्पष्ट तौर पर जातक के व्यक्तित्व में वो जो ग्रह लग्न में स्थित है, उसके गुण दोष स्वभाव स्पष्ट तौर पर प्रतीत होंगे। अगर कोई भी ग्रह लग्न में बैठा है, इसका मतलब है कि उसका लग्न जातक के ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और लग्न में किसी भी ग्रह के स्थित होने का मतलब है कि जातक के व्यक्तित्व में उस ग्रह के गुण दोष स्वभाव समाहित है पूर्ण तौर पर, और स्पष्ट तौर पर वह नजर आएंगे बाहर। तो जब मित्रों कुंडली में बुध लग्न में विराजमान है, इसका मतलब क्या है कि जातक के व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनालिटी में बुध ग्रह के गुण दोष स्वभाव स्पष्ट तौर पर समाहित होंगे पूर्ण रूप से, और वो गुण दोष स्वभाव स्पष्ट तौर पर जातक के व्यक्तित्व में, जातक की पर्सनालिटी में स्पष्ट तौर पर अलग से महसूस होंगे। तो अगर कुंडली में बुध पॉजिटिव होकर के किसी लग्न विशेष के लिए कारक फेवरेबल ग्रह होकर के लग्न में अच्छी राशि में स्थित हैं, स्वराशि या उच्च राशि, अति मित्र राशि या मित्र राशि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, और विशेषता यहाँ पे स्वराशि या उच्च के हो जाए, तो भद्र नाम का महापुरुष योग बना देंगे, जो कि जातक के अंदर बुध की ग्रह की जो सारी विशेषताएं हैं, बुध ग्रह के जो गुण दोष स्वभाव है, उसमें कई गुना वृद्धि कर देंगे उसके उस व्यक्तित्व में। और कहां बैठे? लग्न में लग्न में अगर भद्र नाम का महापुरुष योग का निर्माण होगा, तो जातक के व्यक्तित्व में बुध ग्रह की गुण दोष स्वभाव स्पष्ट तौर पर समाहित होंगे, प्रतीत होंगे। और अगर भद्र नाम का महापुरुष योग लग्न में बन गया, तो बुध ग्रह की जो विशेषताएं हैं, सिग्निफिकेंस, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी जातक के व्यक्तित्व के अंदर, जो उसकी हैप्पीनेस को बढ़ा देंगी, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा देंगी, जीवन सुखमय बना देंगी, वैभवशाली बना देंगी। और ऐसा जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, उसके पास तार्किक क्षमता अच्छी होती है, ब्रेन बहुत अच्छा होता है, विचारों को ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज होती है, और रिस्पॉन्स टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के स्टिमुलेशन होने पर ऐसे व्यक्ति के सारे सेंसर बड़ी तेज स्टिमुलेट होते हैं, और रिएक्शन और रिस्पॉन्स टाइमिंग बहुत फास्ट होती है। तो जिन लोगों की कुंडली में तो लग्न में बुध स्थित होते हैं, अगर पॉजिटिव बुध स्थित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं।
किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी है या कोई इंफॉर्मेशन है, कोई प्रकार का कम्युनिकेशन है, उसको ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज होती है और उसको बड़े अच्छे, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, किसी भी चीज को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग पावर है बहुत तेज होती है। किसी भी प्रकार का अगर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो इनकी पावर होती है बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है। और किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन को बहुत लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं, उसको बड़े अच्छे ढंग से प्रोसेस करते हैं और बड़ी अच्छे ढंग से उनको लॉजिकली रिएक्ट करते हैं। उन इंफॉर्मेशन या उन कम्युनिकेशन पे बड़े ही लॉजिकली ढंग से रिएक्ट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की लॉजिकल ब्रेन की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तार्किक बुद्धि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं, तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, जटिल से जटिल विषयों को समझ लेने में सक्षम होते हैं क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है। किसी भी चीज को एनालिसिस करने की पावर इनकी बहुत अच्छी हो, चाहे बातचीत हो, चाहे विचारों की अभिव्यक्ति हो, विचारों का आदान प्रदान हो, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो, किसी भी चीज को समझ लेने की शक्ति, अंडरस्टैंड करने की शक्ति, इंटरप्रेट करने की शक्ति, एनालिसिस करने की शक्ति ऐसा व्यक्तियों के पास बहुत तेज होती है। और रिस्पॉन्स टाइमिंग बहुत तेज होती है और लॉजिकली रिएक्ट करते हैं, तर्कों के साथ रिएक्ट करते हैं। इनकी गणना करने की कैपेसिटी बहुत तेज होती है, मैथमेटिक्स अच्छी हो सकती है, किसी भी जटिल विषय में इनको ज्ञान हो सकता है, पारंगत हो सकते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। इनसे जब कोई बातचीत करता है तो इनके पास हर बातों का जवाब होता है और मौके पे जवाब होता है। मतलब इनकी रिस्पॉन्स टाइमिंग बहुत फास्ट होती है। विचारों को समझ लेना, चीजों को समझ लेना और उन पर बड़ा टाइमली रिएक्ट करना। कहते हैं ना, जो व्यक्ति मौके पे पंच मारता है उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। और अपनी बातचीत की कला से, चूंकि बुद्ध मित्रों कम्युनिकेशन के कारक हैं, इंफॉर्मेशन के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने में बहुत पारंगत होते हैं और अपनी वाक कला के बल पर, अपनी वाक कला में निपुणता के बल पर बड़ी आसानी से दूसरों व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं और अपने प्रभाव में ले लेते हैं, अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं। ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं क्योंकि मित्रों बुध ग्रह नवग्रहों में युवराज का दर्जा हासिल रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से चंचल होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हो सकते हैं और साइंस वगैरह या किसी भी टफ विषय को समझ लेने में ऐसे व्यक्ति बड़ी फास्टनेस होती है इनके पास। जटिल से जटिल विषय को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, लॉजिकली समझ लेते हैं और उन पे अपने विचारों को उनकी जो रिस्पॉन्स टाइमिंग है वो भी बड़ी फास्ट होती है और वो भी उसमें उनकी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें भी इनकी बौद्धिक क्षमता दर्शेगी। ऐसे व्यक्ति जिन लोगों की कुंडली में लग्न में बुद्ध स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति के जो विचारों की अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटर्न हो, हर फॉर्म में इनके पास बौद्धिक रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इन्फ्लुएंसिंग इनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, चाहे वो रिटर्न वे में हो और चाहे वो वर्बल वे में हो। और चूंकि लग्न में ही लग्न में ही बुध ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के संपूर्ण व्यक्तित्व में बुध ग्रह समाहित है। तो फन लविंग, एंटरटेनमेंट लविंग नेचर तो ये लोग होते हैं, लेकिन चूंकि इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर थोड़ा इमोशंस का अभाव होता है, भावनाओं का, संवेदनाओं का अभाव होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हर चीजों को दिमाग से सोचते हैं, हार्ट से नहीं सोचते हैं। जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा तो ऐसा व्यक्ति इमोशन, भावनाओं के साथ सोचेगा, इमोशंस के ध्यान में रख के सोचेगा। लेकिन चूंकि बुध ग्रह इंटेलिजेंस के कारक ग्रह हैं तो ऐसा व्यक्ति हर काम को दिमाग के इस्तेमाल से करते हैं, ब्रेन के इस्तेमाल से करते हैं। वो अपने ऊपर जो भाव, अगर कुंडली में बुध ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत है, फेवरेबल है लग्न में स्थित में होने पर, तो ऐसे व्यक्ति जो भी काम करेंगे दिमाग के इस्तेमाल करने से, अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर हावी नहीं होने देते। कहते हैं ना लोग कि अगर जीवन में सफल होना है तो दिमाग से काम करो, दिल से नहीं। तो जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत ग्रह होते हैं, लग्न में स्थित होकर के, तब ऐसे व्यक्ति दिमाग से काम करते हैं, चतुर होते हैं,
बुद्धिमान होते हैं। मैं तो किसी व्यक्ति का तेज होना, चतुर होना, बुद्धिमान होना, यह तो दर्शा देता है कि बुद्धि, जातक की बुद्धि तेज होगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति का बुद्धिमान होना, तेज होना, चालाक होना, चतुर होना, यह तो दर्शाता है कि जातक कॉन्शियस बहुत होगा, सचेत होगा। लेकिन अब वो उसकी बुद्धि सही दिशा में अप्लाई हो रही है या गलत दिशा में अप्लाई हो रही है, ये डिपेंड करेगा बुध कुंडली के लग्न में किस तरह से उनकी प्लेसमेंट है। अगर बुध लग्न में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेगा, अपने करियर को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस होगा, सचेत होगा। और ऐसा व्यक्ति जीवन में जो भी कार्य करेगा उसको कह लीजिए कि उस कार्य के आउटकम्स के बारे में बहुत पहले ही सोच लेगा। उसका ग्रह जो भी कार्य करेगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, चूंकि इनकी एनालिसिस करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो ये लोग बहुत अच्छे इंटरप्रेटर हो सकते हैं, एनालाइजर हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक को समझ लेने में माहिर हो सकते हैं। किसी प्रकार के डेटा एनालिसिस करना हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, ऐसे व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता बहुत तेज होने के कारण जटिल विषयों में ऐसे व्यक्ति पारंगत हो सकते हैं। बुध ग्रह मित्रों व्यापार का कारक ग्रह होता है, ट्रेड का कारक ग्रह है, इकोनॉमी का कारक ग्रह है, कॉमर्स का कारक ग्रह है। तो जब बुध ग्रह लग्न में विराजमान है, इसका मतलब पूरे जातक के समूचे व्यक्तित्व में ही बुध ग्रह समाहित है, जिसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिन लोगों की कुंडलियों में लग्न में बुध पॉजिटिव होते हैं, ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। और सफल बिजनेसमैन होता है और बहुत अच्छा व्यापारी होता है, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी भी अच्छी है, एनालिसिस की पावर भी अच्छी है। तो अपने नफा और नुकसान को बड़े अच्छे ढंग से ऐसा व्यक्ति एनालाइज कर पाता है। किसी एक्टिविटी करने से पहले उसका आउटकम्स क्या होगा उसको पहले ही उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लेता है ऐसा व्यक्ति। अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, लोगों के बीच में अपने बिजनेस को ज्यादा फैलाना, ऐसे व्यक्ति इन चीजों में पारंगत होते हैं, माहिर होते हैं, व्यापार की कला में निपुण होते हैं, अच्छे सफल व्यापारी होते हैं। डिपेंड करेगा लग्न में कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। ऐसा व्यक्ति लोकल लेवल पे बिजनेस, कॉमर्स वगैरह कर रहा है, व्यापार वगैरह कर रहा है, या ब्रॉडर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या नेशनल लेवल पे, या वर्ल्ड लेवल पे, किस स्तर पर वो अपना बिजनेस व्यापार कर रहा है, ये डिपेंड करेगा लग्न में बुध की कितनी स्ट्रेंथफुल स्थिति है, और लग्नेश की भी क्या स्थिति है, वो बाकी चीजों डिपेंड करेगा। लेकिन अगर लग्न में कुंडली में बुध बहुत मजबूत है, तो चूंकि व्यापार के कारक है, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर टेंडेंसी हो सकती है बिजनेस की ओर झुकाव बढ़ेगा, व्यापार की ओर इंक्लिनेशन होगा। और बुध कितना स्ट्रेंथफुल है इस पर डिपेंड करेगा व्यक्ति कितना सफल व्यापारी किस लेवल पे बन पाता है, लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या वर्ल्ड लेवल पे। बाकी चीजों को भी और भी देखना पड़ेगा कि ग्रहों के प्रभाव में बुध, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव बुध होगा तो ऐसा व्यक्ति के अंदर एक कह लीजिए कि ट्रेडर की भावना आ जाएगी, बिजनेसमैन की भावना आ जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जिन भी चीजों को लाइफ में करेगा तो उनकी बड़े अच्छे ढंग से पहले एनालिसिस करेगा, इंटरप्रेट करेगा। किसी भी एफर्ट को लेने से पहले उसके आउटकम्स को बड़े अच्छे ढंग से एनालिसिस करेगा। क्या मैं काम करने जा रहा हूं, मुझे कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, इन चीजों को पहले ही बड़े अच्छे ढंग से एनालाइज कर लेगा। तो बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में लग्न पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी है, बिजनेस वगैरह बहुत सफल होते हैं। प्रॉफिट लॉस को, अगर अपने कॉस्ट को कम करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, इन्हें बहुत अच्छे ढंग से आता है। किसी भी प्रकार की डेटा एनालिसिस करनी हो, इंटरप्रिटेशन करना हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी हो, ऐसी चीजों में ऐसे व्यक्ति माहिर होते हैं जिन लोग की कुंडली में लग्न में पॉजिटिव बुध हो। और मित्रों कुंडली में बुध के पास एक ही दृष्टि है, जहां बैठेंगे वहां से दूर सातवें भाव को देखेंगे। जब मित्रों लग्न में कुंडली में बुध लग्न में स्थित होंगे तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव है मैरिज का, स्पाउस का, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन होगी, इनकी इच्छाएं होंगी, क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है कि मेरा पार्टनर भी मेरे जैसे बौद्धिक स्तर का हो। मतलब ऐसा व्यक्ति के साथ देखिए बहुत कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी,
या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी कि उसका जो पार्टनर हो वो उसकी इंटेलिजेंस लेवल को मैच करता हो, उसकी जो बौद्धिक क्षमता का जो स्तर है वो चाहेगा जो मेरा पार्टनर हो वो भी उसी बौद्धिक क्षमता के स्तर का हो या उससे ज्यादा बेहतर हो। लेकिन अगर सामने वाला पार्टनर उसके बौद्धिक क्षमता का स्तर का नहीं रहा, कमजोर रहा, तब ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स वगैरह आती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिन लोगों की कुंडली में लग्न में बुध पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, फेवरेबल है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो उसको ऐसा पार्टनर भी चाहिए। और पार्टनर उसको अगर ऐसा नहीं मिला, थोड़ा सा डम्ब टाइप का पार्टनर मिला, तब फिर वैवाहिक जीवनों में दिक्कत आती है, क्योंकि उसे अपने लेवल का वो नहीं समझता। तो ऐसा व्यक्ति उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, उन लोगों के साथ डील करना पसंद करता है जिसको ये लगता है कि मेरे लायक है, ये मुझसे कम्युनिकेशन करने में सक्षम है। जो ऐसे लोग जो इनका बौद्धिक क्षमता का जो स्तर है वो मेरे ही बौद्धिक क्षमता का स्तर जितना है, तो उन लोगों से ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं। थोड़ा डम्ब टाइप के जो लोग होते हैं, थोड़ा सा कहने कमजोर माइंड के जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यक्ति इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना कम लाइक करते हैं। 7वां भाव होता है पब्लिक का, मासेस का, अदर पीपुल्स का, समाज का। तो ऐसे व्यक्ति जिन लोगों की कुंडलियों में लग्न में बुध पॉजिटिव होता है, स्ट्रांग होता है, तब ऐसे व्यक्ति, और सप्तम पूर्ण दिशा से बुध सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों से काम निकालने में माहिर होता है, दूसरों की माइंड को रीड कर लेना। जिन लोगों की कुंडलियों में तो लग्न स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरों की माइंड को रीड कर लेना, दूसरों की साइकोलॉजी को आसानी से समझ लेना, आसानी से अंडरस्टैंड कर लेना, उनको, उनके माइंड को अपनी बातचीत की कला के बल पर अपने प्रभाव में ले लेना, और दूसरों से अपने काम निकालने में ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध लग्न में पॉजिटिव होता है, स्ट्रांग होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा इमोशनलेस होते हैं, क्योंकि हर काम को दिमाग से सोचते हैं, हर चीज में नफा नुकसान सोचते हैं, प्रॉफिट लॉस सोचते हैं। और सप्तम पूर्ण से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो दूसरे व्यक्तियों से काम निकालने में माहिर होते हैं, चतुर होते हैं। और दूसरे सप्तम भाव में तो समाज का, सप्तम भाव वो भाव है जो दर्शाता है कि बाहरी समाज के लोग आपको कैसा देखते हैं। सप्तम भाव वो भाव है जो दर्शाता है कि बाहरी दुनिया, बाहरी समाज के लोग आपको क्या समझते हैं, आपको कैसा देखते हैं। तो जब बुध अगर लग्न में पॉजिटिव और स्ट्रांग होगा, तो इनकी जो सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि आ रही है, वो दर्शाता है कि जो समाज होगा, जो बाहरी लोग होंगे, वो आपको एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर देखेंगे, इंटेलिजेंट व्यक्ति के तौर पर देखेंगे। लेकिन मित्रों, अगर कुंडली में बुध लग्न में एफ्लिक्टेड हो गए, नेगेटिव हो गए, तब क्या होगा? अगर देखिए बुध में लगन में पीड़ित हो गए, निर्बल हो गए, बलहीन हो गए, तो जो मैंने सारी जो अभी चीजें बताई उसमें कमी आ जाएगी, डम्बनेस आ जाएगी, माइंड में डम्बनेस आ जाएगी, कमजोर हो जाएगी जहां तक कि मानसिक शक्ति, उसकी इंटेलिजेंट को IQ लेवल बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब बुध निर्बल होंगे, बलहीन होंगे। लेकिन अगर बुध लगन में एफ्लिक्टेड है, निगेटिव है, तब ऐसा व्यक्ति चतुर तो होगा ही, बुद्धिमान तो होगा ही। तब ऐसा व्यक्ति दूसरों को टोपी पहनाना, चूतिया बनाना, दूसरों को साथ चीट करके, दूसरों को धोखा दे करके अपना काम निकाल लेना। क्योंकि मतलब किसी व्यक्ति का तेज होना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि नैतिक तौर पर वो व्यक्ति मजबूत है, मोरल ग्राउंड पे वो व्यक्ति मजबूत है। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि अगर कुंडली में बुध किसी का तेज है, अच्छा है, कोई व्यक्ति तेज है, चालाक है, चतुर है, तो ये इस बात का प्रमाण नहीं है, संकेतक नहीं है कि वो नैतिक तौर पर भी मजबूत होगा। भाई बुद्धि, किसी व्यक्ति के पास बुद्धि है तो वो सार्थक जहां पे लग रही है या खराब जहां पर लग रही है, अच्छी जहां पर लग रही है, खराब जहां पर लग रही है। बुद्धि का तेज होना उसको नैतिक तौर पर मजबूत बनाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। तो अगर बुध एफ्लिक्टेड होगा लगन में, तो ऐसे व्यक्ति की चतुराई तो होगी, बुद्धिमानी तो होगी, इंटेलिजेंस लेवल तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति फिर दूसरों के साथ चीट करना, दूसरों को धोखा देना, दूसरों को अपने सामने कुछ ना समझना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पास चतुराई तो होगी तो अपने आप को सर्वज्ञानी समझेगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान समझेगा, और दूसरे व्यक्तियों को चूतिया समझेगा, और बड़ी आसानी से दूसरों को चूतिया बना देना, टोपी पहना देना, दूसरों से अपने काम निकाल लेना, दूसरे व्यक्तियों से। ऐसे व्यक्ति ठगी करने में माहिर होते हैं, ठगी करने में माहिर होते हैं। लोगों की कुंडली में बुध एफ्लिक्टेड होते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि कब उसने उसको चूतिया बना दिया, कब उससे उसने प्रॉफिट ले लिया, कब उसने उससे फायदा ले लिया, कब उसको ठग करके चला गया।
जिन लोगों की कुंडली में बुध लगने में एफिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि चतुर होते हैं लेकिन दिमाग गलत जगह पर लग रहा होता है भाई, और इमोशनलेस होते हैं तो थोड़ा सा रूथलेस हो जाते हैं। अपना काम निकालने के लिए किसी को भी टोपी पहना देना, चूतिया बना देना। और अगर बुध कुंडली में लग्न में नेगेटिव हो गए तब ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ भी चीटिंग वगैरह करेगा। तब ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मित्रों सप्तम भाव पे दृष्टि आ रही है बुध की, और सप्तम भाव होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज का, तब ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी इंगेज हो सकता है। क्योंकि बुध अगर रिफ्लेक्टेड होगा तो सोचेगा भाई मैं सबसे चतुर हूं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। लो अपने पार्टनर को तो पता नहीं मैं अपने पार्टनर को चूतिया, वो अपने पार्टनर को चूतिया बना रहा होता है, बेवकूफ बना रहा होता है, और बाहर वो कहीं और भी अपना अफेयर वगैरह चला रहा होता है। इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं अगर बुध लग्न में एफिलेक्टेड रहा। तब बलहीन रहा, कमजोर रहा, तो जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, आईक्यू लेवल डंप हो जाएगा, माइंड कमजोर हो जाएगा, रिएक्शन स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर एफिलेक्टेड होगा तब ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर बुध कुंडली में स्ट्रांग है, एफिलेक्टेड है, तब ऐसा व्यक्ति प्रॉफिट मेकिंग में बहुत फास्ट होता है, नैतिकता को ताक पे रख देता है, मर्यादा को ताक पे रख देता है, मोरल ग्राउंड को ताक पे रख देता है। पैसा किसी भी तरह से आए, दूसरों को चूतिया बनाना, ठगी करना, हर चीज में माहिर हो जाता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर बुध लग्न में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।